उगते हुए सूर्य को नमस्कार करना, चढ़ते हुए सूर्य को घंटों निहारना, मन की शांति के लिए खुद को प्रकृति की गोद में समर्पित कर देना, प्रकृति की सुंदरता को निहारना, उसकी गोद में मेडिटेशन करना और ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए योग से, ध्यान से, ओम के उच्चारण से शांति खोजना। बातें पते के प्यारे दर्शकों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं पीस ऑफ माइंड की, यानी कि शांति। वो शांति जो दुनिया के शोरगुल में, इस दौड़ती हुई जिंदगी में, इस मशीनी युग में कहीं खोकर रह गई है। और आज का मेरा प्रयास यही है कि मैं वो शांति आपको ढूंढ कर दे सकूं कि जिसे आप बाहर से खोजते फिर रहे हैं, वो आखिर है कहाँ पे, कहाँ आपने पीछे उसको छोड़ दिया है। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत जनों से बात की और यकीन मानिए सब हंसते चेहरे, मुस्कुराते हुए अच्छा जीवन जी रहे थे, यानी कि हेल्दी वेल्दी लाइफ। लेकिन उनका सबका जवाब एक ही था कि पीस ऑफ माइंड है ही नहीं तो क्या बताएं उसके बारे में। पीस ऑफ माइंड है ही नहीं तो क्या बताएं उसके बारे में। आई एम वेरी शॉक्ड कि क्या वाकई ही लोगों ने शांति को खोजना या शांति को समझना छोड़ ही दिया है। तो चलिए आज एक प्रयास करते हैं आपको ये बताने के लिए कि शांति और अशांति कहाँ पे है और कैसे हमारे जीवन में एक सेकंड में प्रवेश कर जाती हैं। तो दोस्तों, बात कर रही थी कि बहुत ही हेल्दी वेल्दी लाइफ जीने वाले लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में तो पीस ऑफ माइंड है ही नहीं। अगर उनके जीवन में पीस ऑफ माइंड नहीं है तो फिर उनका क्या, जिनके पास तो कुछ भी नहीं है, नो जॉब, नो सैलरी, नो मैरिज, नो एनी रिलेशनशिप और नो हैप्पीनेस। तो फिर यहाँ सवाल पैदा हो जाता है कि अगर खुशहाल लोगों में शांति नहीं है तो फिर शांति है कहाँ पे। जिनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो अशांत है, और जिनके पास कुछ भी नहीं है तो वो खुश कैसे रह सकते हैं, वो शांति की तलाश कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो यूथ की बात करते हैं कि उनका मन वैसे ही अशांत रहता है, या तो गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई है, या बॉयफ्रेंड नहीं बात कर रहा, या फिर कोई और रीजन है कि मिल ही नहीं रही है ही नहीं गर्लफ्रेंड, तो हम अपना टाइम कैसे पास करें, कैसे खुश रहें, कैसे शांति की खोज करें। एक्चुअली शांति 3 चीजों से आती है, खुशी से, सुकून से और मन की स्थिरता से। और ये तीनों चीजें हमें तब मिलती हैं जब हम जो चाहें हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो मन अशांत हो जाता है। खुद ही सोचिए कि अगर हम अशांति कहीं से नहीं लेकर आ रहे तो फिर शांति भी हमें बाहर से नहीं मिलेगी, वो भी हमारे अंदर ही है। पर हम कैसे ढूंढें, कैसे प्रयास करें कि हमारा मन अशांत ना रहे बल्कि शांत हो जाए, सुकून में रहे। हर इंसान खुश रहना चाहता है और वो अपनी खुशी के लिए प्रयास करता है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। लेकिन जब वो प्रयास असफल हो जाते हैं तो वो मन की खुशी पूरी नहीं होती तो मन बहुत बुरी तरह से अशांत हो जाता है, स्विच ऑफ, यानी कि पूरी तरह से बुझ गया है। अब तो कहीं भी कोई खुशी या कोई शांति या सुकून नजर ही नहीं आ रहा। इस स्थिति में हम अपना आपा खो देते हैं और बुरी तरह से बिखर कर रह जाते हैं। तब हमें कोई अपना अच्छा नहीं लगता, चाहे वो सामने खड़ा इंसान हो, चाहे भगवान हो, और हमारा जीवन बिल्कुल नीरस, बेजान और बुझा हुआ हो जाता है। जैसे शरीर में जान ही ना हो, बेजान पुतला घूम रहा हो। और जैसे ही वो इच्छा पूर्ति होती है, हमारा फिर से मन का स्विच ऑन, हम खुश, और हमारी इच्छा पूरी होने के साथ साथ ही हम शांत भी महसूस करते हैं और सुकून भी महसूस करते हैं और हैप्पीनेस भी महसूस करते हैं। वैसे शांति, सुकून और हैप्पीनेस तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जब हम
एक मन को शांत करना चाहते हैं, स्थिर करना चाहते हैं, तो उसके लिए संतोष, खुशी और सुकून होना बहुत जरूरी है। जब तक हमें हमारे मन को किसी चीज का संतोष नहीं होगा, जब तक हमारे मन में कोई खुशी नहीं होगी, जब तक हम स्थिर नहीं होंगे, तब तक वो शांति नहीं आएगी। शांति तभी आएगी जब हम खुश होंगे, हमारे पास सुकून होगा, हमारा मन स्थिर होगा और हमारे पास वो खुशी होगी जिस खुशी की तलाश में हम भटक रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाती हूँ कि हमारा मन कितना शांत होता है, हम उसको कैसे अशांत कर देते हैं और कैसे फिर वो शांत होता है। इमेजिन कीजिए कि ये आपका मन है, पूरी तरह से शांत, निर्मल, कोई पीड़ा नहीं, सिर्फ शांति है और सिर्फ शांति ही है। अब इस शांत मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई। यहाँ पे पानी एक इच्छा का काम करेगा और फिर वक्त ने एक व्याकुलता का पत्थर हमारी इच्छा और हमारे मन पे दे मारा। जैसे ही उस व्याकुलता का पत्थर या वक्त का पत्थर हमारी इच्छा पे पड़ा, हम उसकी पूर्ति करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। और जब उसकी पूर्ति करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं तो आप देखिए कि कितना शांत मन था, अब कितना व्याकुल, और आसपास भी सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, जैसे सब कुछ बिखर गया हो, जैसे हमारी दुनिया ही बिखर गई हो। आफ्टर इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्म मंथन के बाद हम फिर स्थिर और शांत हो जाते हैं। ये देखिए, कहीं मन का कोई क्लेश नहीं, कोई आत्मा की ग्लानि नहीं, कुछ ऐसा नहीं जो अशांत कर रहा हो, बस शांति ही शांति है। दूसरी एग्जांपल आप समंदर की लीजिए। कितना शांत, कितना विशाल, कितना स्निग्ध, कितना सुरक्षित, कितना सुकून में लगता है। एक लहर आ रही है, एक लहर जा रही है, दूसरी लहर आ रही है, हमें देखने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन एक दिन वो समंदर भी अशांत हो जाता है, उसमें भी सुनामी आती है और वो कुदरत की बनाई हुई चीजें हों या मनुष्य की बनाई हुई चीजें हों, सबको तबाह कर देता है। गांवों के गांव खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो अशांत है। वही जो एक दिन इतना सुरक्षित महसूस हो रहा था, इतना हमारी आंखों को, हमारे मन को सुकून दे रहा था, वही आज हमारी बर्बादी का कारण बन गया है क्योंकि वो अशांत है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में जब अशांति आती है तो अच्छा भला मनुष्य जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी बात आकर चुप जाती है, एक ऐसी चीज आकर मन में बैठ जाती है कि हम 100 बार प्रयास कर लें कि ये बात, ये चीज हमारे मन से निकल जाए, लेकिन वो हमारे मन से निकलती नहीं है। इसीलिए हमारा मन बहुत ज्यादा अशांत रहता है। तीसरी एग्जांपल आम जिंदगी की देती हूँ। देखिए, आप सज धज कर घंटों आईने को निहार कर बाहर जाते हैं, आप किटी पे जा रहे हैं, आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं या मार्केट में घूमने के लिए ही जा रहे हैं। आप अपनी खूबसूरती को निहारते हैं, खुश हैं और आपका ध्यान इधर उधर नहीं जा रहा। बरसात के कारण किसी गड्ढे में थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। क्या होता है कि एक गाड़ी आई, उसका टायर उस गड्ढे में गया और वो पानी चारों तरफ बिखर गया। आपकी खुशी, आपकी प्रसन्नता, आपकी शांति उसी वक्त भंग हो गई। एक सेकंड भी नहीं लगा आपका मन अशांत होने में। जहां पे आप इतरा रही थी, खुश हो रही थी, वहीं पे आपके मुंह पे गालियां आ जाती हैं। सत्यानाश हो इसका, अंधा है, इसको नजर नहीं आता, ब्ला 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 ब्ला। मतलब एक सेकंड की बात है, कैसे शिफ्ट होता है मन।
और उसी तरह से अगर हमारी कोई खुशी या इच्छा पूरी हो जाती है तो सेकंड में ही वो कैसे शिफ्ट हो जाता है, अशांति से शांति में बदल जाता है, हमारे मुंह पे स्माइल आ जाती है। हाँ, ये मेरी विश पूरी हो गई, ये मेरी इच्छा पूरी हो गई, अरे वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था। इसीलिए मैंने कहा कि जब गुस्सा अशांति लेकर आता है, उसी तरह से खुशी और सुकून हमें शांति भी दिलाता है। हमें उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। हम औरों से शांति और सुकून की तलाश करते हैं, लेकिन वो शांति, वो सुकून, वो हैप्पीनेस आपके अंदर है। जिस बात के लिए हम इतना तड़प रहे हैं, क्या वो हमारे लिए जरूरी है भी कि नहीं? किसी ने कुछ कह दिया है, वो हमारे मन में इस तरह से चुभ गया है कि हम 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, महीना उसी के लिए सोचते जा रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, बस मरे जा रहे हैं। किसकी गलती थी? उसका कसूर था, उसकी गलती थी, मैंने ये कहा था, उसने ये कहा था। हम आत्म मंथन कर करके खुद को भी हर्ट कर रहे हैं और समझ भी नहीं पा रहे कि सिचुएशन है क्या, और अपने मन को बिना वजह अशांत किए जा रहे हैं। मतलब बहुत ही लाइटली अगर उस बात को आप इधर से सुनकर उधर से निकाल देंगे, या सर से निकल गई, हमें पता ही नहीं चला, यार वो उसने कुछ बोला था, मैंने तो सुना ही नहीं। अगर हम ऐसा एटीट्यूड अपना लेंगे, अब हम हल्का फुल्का अपना माइंड सेटअप करेंगे, तो हमें किसी बात का बुरा लगेगा ही नहीं, हमारा मन अशांत होगा ही नहीं, हम शांति में ही रहेंगे, सुकून में ही रहेंगे। है जो खुशी अपने अंदर है, जो शांति, जो पीस ऑफ माइंड हमारे पास है, वो किसी पार्टीज में नहीं, दूसरों के पास नहीं है, वो सिर्फ हमारे पास ही है और वो हमारा ही है। हमें उसे किस तरह से स्टेबल करना है, यानी कि स्थिरता अपने माइंड में किस तरह से लानी है, ये हमें समझना होगा। कि अगर उसने कोई बात की है तो वो, अगर मेरी छोटी बहन है तो मैं उसे माफ कर देती हूँ। अगर उसने मेरे को ये कहा है, अगर वो मेरे हस्बैंड है, तो मैं उसके बारे में सोचती ही नहीं, क्योंकि अगर प्यार है तो फिर छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बनाना। खुशी से रहो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो सासू माँ हो, चाहे वो आपका पति हो। बस अपने मन की स्थिरता को जब आप समझ लोगे, अपने मन के सुकून को जब आप जान लोगे, कोई भी बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम उसके लिए रिश्ते खराब कर दें, हम उसके लिए अशांत हो जाएं। तो आपका खुद ही माइंड सेटअप हो जाएगा, आपके मन में स्थिरता आ जाएगी, और धीरे धीरे जब आप एक बात को सॉल्व करेंगे, 2 बातों को सॉल्व करेंगे, 3 बातों को सॉल्व करेंगे, तो आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि यार ये तो इतना प्रॉब्लम थी ही नहीं, मैंने तो ऐसे इसको इतना क्रिएट कर लिया। ठीक है ना? तो आपका मन ऑटोमेटिकली शांत होना शुरू हो जाएगा। छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। एक औरत थी, वो बहुत अशांत रहती है, वो खाना बनाती है तो अशांत, पति ने कुछ कह दिया तो अशांत, बच्चों ने कुछ कह दिया तो अशांत। एक दिन वो क्या करती है, सब कुछ छोड़कर भाग जाती है, वो जंगल में भागती रहती है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरे दिन वो घर वापस आ जाती है। तो सब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम कहाँ थी? शांति की खोज में भटक रही थी, लेकिन जब मैं अपना घर छोड़कर बाहर गई, जंगलों में घूमी, तब मेरे को एहसास हुआ कि जिस खोज में मैं निकली हूँ वो तो मेरे घर में ही है। मेरी खुशी मेरे पति के साथ है, मेरी खुशी मेरे बच्चों के साथ है, मेरी खुशी, मेरा सुकून मेरे घर में है। मैं उसके लिए जंगलों में नहीं फिर सकती। तो बात छोटी सी है, समझने की बात है कि आप अपने मन को शांत कर लीजिए। आपको किसी दूसरे के दर पर जाने की जरूरत नहीं होगी, और अपने मन की शांति के लिए आपको धीरे धीरे प्रयास करना होगा। आप अपने आप को खुश रखिए, सुकून से रहिए, ढूंढिए कि आपका सुकून, आपकी खुशी किस काम में है और किसे करने में आपको अच्छा महसूस होता है। आप उस काम में अपना मन लगाइए, मन को स्थिर कीजिए, ज्ञान अर्जित कीजिए, दूसरों को भी सही राह दिखाइए, और जितना हो सके दूसरों को माफ करना सीखिए।
क्योंकि जब हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे तब तक हमारा मन अशांत ही रहेगा, तब हम शांति की तलाश नहीं कर सकते। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।